मिनट हो चुके हैं। 8:16 पर हम 8 दूनी 16, 8 सिद्ध के गुण होते हैं और 16 कारण भावनाओं के भाग करके ही हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आज आचार्य कहते हैं, आचार्य श्री अकलंक देव कहते हैं, सा स्याद विधि निषेधात्मा। आप चाहे तो बोल सकते हैं सा स्याद विधि निषेधात्मा, स्वधर्मो परधर्मयो, समूर्त बोध मूर्तत्वा, दमूर्तश्च विपर्यात्। फिर से, सा स्याद विधि निषेधात्मा, स्वधर्मो परधर्मयो, समूर्ति बोध मूर्तित्वा, दमूर्तेश्च विपर्यात्। साक्षात् विधि निषेधात्मा, स्वधर्मो परधर्मयो, समूर्ति बोध मूर्तित्वा, दमूर्तेश्च विपर्यात्। यहाँ पर आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि विधि और निषेध 2 चीजें होती हैं। स्वरूप की अपेक्षा से विधि होती है और पर रूप की अपेक्षा से निषेध होता है। स्वरूप की अपेक्षा से चश्मा है और पर रूप की अपेक्षा से चश्मा नहीं है। नहीं है समझ? स्वरूप की अपेक्षा से चश्मा है और पर रूप की अपेक्षा से चश्मा नहीं है। जैसे जिसका नंबर लगाया गया, जिसका नंबर बनाया गया, उसके लिए वह चश्मा है, और जिसके लिए नहीं बनाया गया उसके लिए चश्मा नहीं है, उस पर दिखेगा नहीं। माइनस वाले और प्लस वाले 2 प्रकार के होते हैं नंबर। माइनस नंबर जो होता है तो माइनस नंबर प्लस वाले को नहीं लग सकता, प्लस वाला माइनस वाले को नहीं लग सकता। चक्कर आने लगते हैं, नहीं समझ, सिर घूमने लगता है, आंखों से कुछ दिखता नहीं है। तो तात्पर्य ये है कि वही चश्मा है, किसके लिए? स्वरूप के लिए। एक नए के लिए मैं एक छोटी सी बात बहुत दिनों से सोचता चला आ रहा हूं कि एक जगह रोड बन रहा था और वहां पर PWD को 2 तीर लगाना थे और यह बताना था कि रास्ता इस तरफ मुड़ता है। तो एक मोड़ के इस तरफ लगाना पड़ता और एक मोड़ के उस तरफ लगाना पड़ता। ऐसे घूम के यूं लगते ना, यूं समझ, सरल। तीर देखे वो अपने रोड पर लगते हैं, बोर्ड संकेत, उनमें तीर बने रहते ना। तो एक कहता है इस तरफ मुड़ रहा है और दूसरा इस तरफ, तो एक को इस तरफ लगाना पड़ता है, एक को इस तरफ लगाना पड़ता मोड़ के। अब मोड़ के इस तरफ लगाना पड़ता और इस तरफ लगाना पड़ता, लेकिन कर्मचारी को दे दिए ठेकेदार ने। तो उसने क्या किया? इस तरफ का इस तरफ लगा दिया, इस तरफ का इस तरफ लगा। अब गाड़ियां किस तरफ मुड़ेंगी? जिस तरफ तीर होगा। तो एक्सीडेंट होने लगे। जब 1-2 एक्सीडेंट हो गए तो पता लगा कि एक्सीडेंट क्यों हुए, तो पता लगा तीर उल्टे लगे। तीर उल्टे नहीं लगे, तीर तो सही बनाए गए, लेकिन जहां लगाना थे वहां नहीं लगाए, इसलिए तीर सब उल्टे हो गए। तीर निशान उल्टे हो गए। अब तीर का निशान बिहार में तो लग गया, क्या तीर का निशान बिहार में तो लग गया? नहीं समझ पाए। समझे क्या समझे? हाँ, तीर
तीर का निशान बिहार में लग गया। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य जो जहां लगता है वहीं लगाए तो लगना कहलाता, नहीं तो मिथ्या नहीं कहलाता है। इसी तरीके से सौ धर्म की अपेक्षा से स्यात् विधि होता है और पर धर्म की अपेक्षा से स्यात् निषेध होता है। तो निषेध कब करते हैं? ये घड़ा है, स्वरूप की अपेक्षा से घड़ा है, पर ये नहीं है। क्या नहीं है? कपड़ा। कपड़े का लफड़ा होता है, एक ध्यान रखना। तो स्वरूप की दृष्टि से क्या है? घड़ा है, और पर रूप घड़ा नहीं है। कपड़ा रूप घड़ा नहीं है। उसमें कपड़ा रख दो, कुछ भी कर दो, जल भर दो, तो जल रूप घड़ा नहीं है। घड़ा घड़े रूप में है, जल रूप में नहीं है, भले जल उसमें भरा गया। तो आप लोगों ने कभी इस चीज पर अगर विचार किया हो, इस चीज पर आपने कभी चिंतन किया हो, तो एक वस्तु जो होती है वही वस्तु उचित होती है और वही वस्तु अनुचित होती है। वही वस्तु उचित होती है, वही वस्तु अनुचित होती है, वही विधि रूप होती है, तो उसमें निषेध रूपना भी होता है। आप प्रोफेसर है ना, है? और प्रोफेसर नहीं है ना? आप प्रोफेसर हैं, वकील हैं, क्यों? डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर, चिकित्सा वाले डॉक्टर नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर फेमस होता है और प्रसिद्ध डॉक्टर, तो वैसे पीएचडी वाला भी डॉक्टर होता है। तो आप डॉक्टर तो हैं, पर क्या नहीं है? चिकित्सक नहीं है। बताओ वो कौन सा डॉक्टर जो डॉक्टर हो पर चिकित्सक ना हो? तो वो कहते कॉलेज का डॉक्टर, कौन से कॉलेज का? आर्ट का डॉक्टर, कला का डॉक्टर, तो डॉक्टर है। तो पर वो एक ही विषय में डॉक्टर होगा कि सब विषय में डॉक्टर है? डॉक्टर एक विषय में होगा। इसीलिए अपन ये कह सकते हैं कि सच बात ये है कि प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के गुण धर्म हैं। स्वधर्म रूप से तो वह वस्तु विधि रूप होती है, उसका विधान किया जाता है, और पर धर्म की अपेक्षा से निषेध होता है। इसलिए सत्य है तो स्वधर्म की अपेक्षा से है, पर धर्म की अपेक्षा से असत्य है, नहीं है। भाव है स्वधर्म की अपेक्षा से, परधर्म से अभाव है, परधर्म का उसमें अभाव। तो ये नए दो प्रकार के नए बताए गए जैन दर्शन में। एतन मूल दो नए मूला, मूल रूप में दो नए हैं, एक पर्याय द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय, अगर द्रव्यार्थिक नय, लोग कुछ कहते हैं द्रव्यार्थिक के गाना गाते हैं, क्योंकि पज्जय एक वहां पर आया है, बहुत अच्छा सूत्र दिया है। तो लोग कहते हैं पर्याय आर्थिक ने मिथ्या है। तो एक पुस्तक लिख दी एक सोनगढ़ के विद्वानों ने कि द्रव्यार्थिक जिनेश्वरा, पर्यायार्थिक विनेश्वरा। जब मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न आ गए। मैंने उनसे कहा कि भाई ये बताओ कि पर्याय आर्थिक मिथ्या कैसे हो गया? नए तो दोनों हैं और नए एकांत रूप से तो मिथ्या होते हैं, लेकिन सापेक्ष रूप से कोई नए मिथ्या नहीं हो सकता है, क्योंकि नए भी सम्यक ज्ञान का ही रूप है। चाहे वो द्रव्यार्थिक हो, चाहे वो पर्यायार्थिक हो, चाहे वो व्यवहार हो, चाहे वो निश्चय हो, दोनों के दोनों सत स्वरूप को बताने वाले हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग अपने अहंकार में एकांतवाद को पाल करके बैठ जाते हैं और पूरी बात न समझ करके अधूरी अधूरी बातें करने लगते हैं। इसलिए कभी हार को जीत मान लेते हैं और कभी कभी जीत को भी हार मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी चुनाव हुए तो गोविंद सिंह जीत गए, पर मैं पूछूं कितने वोटों से हारे गोविंद सिंह? जितनी वोट नहीं मिली उतने से तो हारे, 52,000 से तो हारे।
भले ही उनके लिए 40,000 से जीत गए हो, लेकिन 52,000 से तो हारे हैं, माने हारे हैं। क्यों? क्योंकि जितने वोट नहीं मिले उनने उनको अस्वीकार कर दिया, उनका तिरस्कार कर दिया, उनको अमान्य कर दिया, और जिन्होंने नोटो डाल दिया वो दोनों को अमान्य कर दिया। तो तात्पर्य ये है कि वहीं कहीं आपकी लोकप्रियता पर अभी प्रश्न है। भले आप जीत गए, लेकिन संपूर्ण लोकप्रियता सिद्ध नहीं हो पाती है। इसी तरीके से द्रव्यार्थिक नय और पर्याय आर्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय जो होता है वो नित्य पक्ष को एकांत रूप से अगर कहने लगे तो सुख दुख की संवेदना पूरी समाप्त हो जाएगी। और यदि वह सुख दुख के पर्याय आर्थिक नय सारे पदार्थों को क्षणिक मानने लगे तो अभी सुख दुख की सिद्धि नहीं होती है। एकांतवाद से सुख दुख और मोक्ष के स्वरूप की सिद्धि नहीं होती है। अगर सिद्धि होती है तो किससे होती है? तो आचार्य कहते हैं पूरी सिद्धि होती है स्यादवाद और अनेकांत से। अब यहां पर कहते हैं वह विधि रूप है और निषेध रूप है। दो प्रकार रूप है, विधि रूप में भी है और निषेध रूप में। वही पदार्थ है और वही पदार्थ नहीं है। तो प्रश्न आता क्या नहीं है? तो जैसे मैंने आपसे पूछा आप कौन हैं राजेश भैया, आप कौन हैं? राजेश राजा के ईश हैं, राजा के ईश हैं आप। गजब, कौन से देश के राजेश हैं आप? किस प्रदेश के राजेश हैं? अरे तो तुमने कहा मैं राजेश हूं। अब सोच समझ के बोलो। अब आप क्या हैं? फिर से एक मौका। एक व्यक्ति है, तो आपके वोटर लिस्ट में लिख दिया जाए एक व्यक्ति। तो राजेश एक व्यक्ति है। राजेश एक व्यक्ति है कि राजेश एक पिता के पुत्र का नाम है। राजेश एक सिद्धार्थ के पिताजी का नाम है। राजेश अच्छा एक बात बताओ, तुम किसके पिता हो? राजेश के कि सिद्धार्थ के कि अतिशय के? अरे भाई ये तो कहता है सरल कि ये सिद्धार्थ के पापा है, अतिशय के बोलता ही नहीं है वो। क्यों? अतिशय के बोलते क्या? नहीं बोलते। सिद्धार्थ के पापा आ गए यार, दूर चुपचाप रहो, सिद्धार्थ के पापा आ रहे हैं। तो सिद्धार्थ के पापा बोलता है, अतिशय के पापा बोलता ही नहीं है कोई। अब आप बताओ आप सिद्धार्थ के हैं कि अतिशय के हैं? दोनों के, तो फिर एक को क्यों बोलते? अच्छा अब एक बात है कि रावण इंद्रजीत का पिता था या अक्षय कुमार, अक्षय का कि प्रहस्त का? दशरथ राम के पिता थे कि लक्ष्मण के पिता थे कि भरत के पिता थे कि शत्रुघ्न के पिता थे? एक बार में एक ही बोल सकते और चारों के बोल देते, पर उसमें अपेक्षा होती है। इसीलिए ये कह सकते हैं कि एक के पिता है और एक के पिता नहीं है। तो एक ध्यान रखना, किसके पिता नहीं है? जो आप पिताजी हैं, सबके पिताजी हैं, सबके पिताजी हैं, परिवार में नहीं है, फिर किसके पिताजी हैं आप? आप तो पिता हैं और पिता नहीं है, दोनों चीजें आपके अंदर हैं। आप पिताजी हैं और पिताजी नहीं है, इसका मतलब है अनेकांत। और इसीलिए कहते हैं कि आत्मा समूर्ति बोध मूर्तित्वाद अमूर्तश्च विपर्यात्। वही आत्मा अमूर्त है और वही आत्मा मूर्त है। कर्म बंधन की अपेक्षा से यह आत्मा मूर्त है, और जो कर्म निरपेक्ष हो गया है ऐसा आत्मा अमूर्त है। लेकिन वर्तमान में आत्मा मूर्त है कि अमूर्त है, तो गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी कहते हैं वर्तमान में आत्मा मूर्त है। यदि मूर्त नहीं हो तो वो अवधि ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता है कि यही है वो। अवधि ज्ञान जानता है कि यही वो
जैसे एक मैंने कहानी लिखी और बिल्कुल सत्य घटना थी। एक नाग और नागिन, सांपों को त्रेंचों को अवधि ज्ञान होता, ध्यान रखना। इस पे मैंने एक कहानी लिख दी आज। बेर महंगा पड़ा। क्या पड़ा? महंगा बेर। तो क्या होता है, सांप जो होते हैं, नाग और नागिन, एक जगह गांव के बाहर वो अपनी कीड़ा कर रहे थे। तो एक युवक चला, उसने उन दोनों को मार डाला। नाग मर गया, नागिन नहीं मरी। नागिन फौरन भाग गई, नाग मर गया। और नागिन भागने के बाद वह अपने पलंग पर घर में सो रहा था। नागिन वहां तक गई और उसके लिए काट करके आई और वो मर गया। तो आप बोलेंगे क्या हुआ? तो नागिन को अवधि ज्ञान हो जाता है। वो भले को अवधि ज्ञान हो, उस अवधि ज्ञान से जान लेंगे कि ये इसने ही हमारे उसको मारा, और वो काट देती है। इसलिए त्रियंचों में भी, सांप आदि में सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मूर्त नहीं हो तो पहचाने कैसे ये कौन है? सर्वथा अमूर्त आत्मा नहीं हो सकता है। अगर आत्मा सर्वथा अमूर्त मान लिया जाएगा तो आत्मा के बंध नहीं होगा। तो कथनचित बंध अमूर्त के कभी बंध नहीं होता है, बंध तो मूर्त के ही होता है। क्या नहीं होता? अमूर्त के कभी बंध नहीं होता है। अगर बंध होता है तो मूर्तिक पदार्थ के ही होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं मूर्तिक के बंध होता है तो वर्तमान में जिस आत्मा के कर्म बंध रहे हैं वो आत्मा मूर्तिक है। और यही आत्मा जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा तो अमूर्तिक बन जाएगा। और शक्ति की अपेक्षा से आत्मा आज भी अमूर्तिक है, और अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, कर्म बंधन की अपेक्षा से आत्मा अभी मूर्तिक है। तो स्यात् मूर्तिक स्यात् अमूर्तिक, कथनचित आत्मा मूर्तिक है, कथनचित आत्मा अमूर्तिक है। इस मूर्तिक और अमूर्तिक की विवक्षा में बहुत सारे लोग उलझ करके रह जाते हैं। लेकिन मूर्तिक कहते किसे हैं? तो उन्होंने कहा जिसके स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है वो मूर्तिक कहलाता है, और जिसके स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है वो अमूर्तिक कहलाता है। तो संसार अवस्था में, कर्म बंधन की अवस्था में आत्मा के स्पर्श रस गंध क्या पाया जाता है वर्ण? तो आपको मानना पड़ेगा कि पाया जाता है, तभी वह मूर्तिक बनेगा। यदि आत्मा मूर्तिक नहीं होगा तो आत्मा संसारी भी नहीं हो सकता है। और जब आत्मा संसारी नहीं होगा तो सारे जीव मुक्त हो जाएंगे, और जब मुक्त हो जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा? लेकिन देखा तो यहाँ जा रहा है कि यहाँ है। फिर अवधि ज्ञान कैसे पहचान करेगा? एक जीव एक्सपायर कर गया। क्या कर गया? एक्सपायर कर गया। और वह दोनों जब मित्र मिले, दो मित्र थे, दोनों स्वर्ग में मिले, तो वो पहचान जाते हैं कि तुम वो ही हो। तो वो कैसे पहचाना है? अवधि ज्ञान से। फिर इसके उपरांत एक स्मृति होती है जिसे बोलते हैं पूर्व जन्म का ज्ञान। और पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, पूर्व जन्म की याददाश्त स्मृति, पूर्व जन्म स्मृति बहुत सारे लोगों को रहती है। और पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण से वो ये कहते हैं ये था, ये था, ये था, सब बताते रहते हैं। अभी मैं आपके लिए बता दूं तो जब तक ये बात संभव नहीं हो सकती है जब तक कि आत्मा में मूर्तपना नहीं हो। को नहीं जान सकता है तत्व सूत्र। अब जैसे मान लीजिए रूपी पदार्थ को नहीं जानता, अरूपी को अगर जानेगा तो कैसे जानेगा कि यही आत्मा है? वो शरीर से तो दूसरे शरीर में पहुंच गई। तो रूपिष्व बधे,
तत्व सूत्र में एक सूत्र आया है, रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान होता है और अवधि ज्ञान के द्वारा ही परलोक के में पहुंचने के बाद ये मेरे हैं। मुनि महाराज जी अवधि ज्ञान से जान जाते हैं कि ये किसका जीव है, तो ये त्रिलोक मंडल हाथी का जीव है। ये किसका हाथी का जीव है? त्रिलोक मंडल हाथी का जीव है। और ये कैसे जान गया? अवधि ज्ञान से जाना। और अवधि ज्ञान क्यों आया? अवधि ज्ञान ने रूपी पदार्थ को जाना, अरूपी पदार्थ को अवधि ज्ञान नहीं जान सकता है। रूपिष्यवधि लिखा है। और अवधि ज्ञान कहते किसे हैं? अवधि ज्ञान कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता। अवधि का मतलब होता सीमा, अवधि का मतलब होता है मर्यादा, और मर्यादा में जो रहने वाला ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। और ऐसा अवधि ज्ञान जो होता है वो क्या करता है कि अवधि ज्ञान ये जान लेता है कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन से हमारे संबंध थे, किससे हमारे संबंध नहीं थे। ये सारा का सारा ज्ञान कौन करता है? अवधि ज्ञान करते हैं। इसलिए अवधि ज्ञान मूर्तिक पदार्थ को ही जानेगा, अमूर्तिक पदार्थ को नहीं जानेगा। और यदि आत्मा को मूर्तिक की जगह सर्वथा अमूर्तिक मान लिया जाएगा तो अवधि ज्ञान फिर जान नहीं पाएगा। फिर सर्वथा अमूर्तिक मानने पर कर्म बंधन नहीं होगा, और कर्म बंधन नहीं होगा तो संसार अवस्था नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा के कर्म बंधन गाय की रस्सी जैसे हैं आत्मा। ऐसा नहीं मान लेना भैया कि जैसे आत्मा गाय के गले में रस्सी बांध देते हैं ऐसे आत्मा ऊपर ऊपर आत्मा से कर्म बंधे हैं, ऐसे नहीं बनते। आत्मा के अंदर कर्म जाते हैं, सर्व प्रदेशी होते हैं। एक एक प्रदेश पर आत्मा के अनंत अनंत प्रदेश होते हैं। इसलिए प्रदेश बंध को बताते हुए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वा सूत्र के 8वें अध्याय में एक सूत्र लिखा है और उन्होंने क्या कहा है? विपाकाश्च विपाकोनुभवा स यथा नाम ततश्च निर्जरा। नहीं है सर? इसके बाद क्या कहा सूत्र? ततश्च निर्जरा। मालूम तत्व सूत्र पढ़ते? नहीं, वो तो गुप्त, वो 9वें अध्याय का बेटा सूत्र, 8वें अध्याय का सूत्र कहना है। आपको ये सूत्रों का ज्ञान अगर होता तो आप बोल देते उन्होंने कहा आत्मा के अनंतानंत प्रदेशों में कर्म के एक एक कर्म प्रदेश पर अनंत परमाणु कर्म के बैठे कारमाण वर्गणाएं बैठती हैं। जैसे अपन रोटी पर घी चुपड़ देते हैं तो रोटी पर घी चुपड़ने के बाद वह घी रोटी में मिक्स हो जाता है, उसे आप अलग नहीं कर सकते छरूर करके कि रोटी अलग कर दो, घी अलग कर दो, ये नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से आप लोग इस बात के लिए तय कर लेना, किस बात को तय कर लेना? इस बात के लिए तय कर लेना कि कर्म आत्मा के एक एक अनंत प्रदेश, अनंत एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म परमाणु में जाकर के बैठे हुए हैं। इसलिए गाय की रस्सी जैसे कर्म नहीं बंधे हैं। और जो आपको ये बताते हैं कि पानी के कमल जैसे कमल पानी से अलग रहता है, इसी तरीके से आत्मा भी कर्म से अलग रहता है, ऐसी बात मत मान लेना। अगर कोई आपसे कहता है तो उसे तत्वा सूत्र के 8वें अध्याय का सूत्र दिखा देना। क्या दिखा देना? 8वें अध्याय का सूत्र। और वो सूत्र क्या कहता है इस पर आपको विचार कर लेना है। ततश्च निर्जरा सम्यक, तो वहां पर ये हमारा पूरा का पूरा क्या मिलता है? सूत्र मिलता है। और जब ये हमारा सूत्र मिल जाता है तो वहां पर
मिला 8वां अध्याय। तो 8वें अध्याय में ये सूत्र आता है। फिर इसके बाद अतो नियत पापमाया है, अंतिम सूत्र है। उसके बाद ये, उसके पहले एक सूत्र और आया है, सद्वेद्य स्ववायु नाम गोत्राणी पुण्यम अतो नियत पाप, नाम प्रत्याय सर्वतो योग विशेषाद सूक्ष्म के क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाय, इस सूत्र कह रहे हैं। इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, तो इस पर आप लोगों को विचार कर लेना चाहिए। इस सूत्र को बार बार पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा गया है वहां पर कि नाम प्रत्याय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगाह स्थिता सर्वात्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशाय। नाम प्रत्यय जैसा उनका नाम है, उस प्रत्यय के कारण से एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत प्रदेश होते हैं। इसलिए आत्मा और कर्म रस्सी जैसे लपटे हैं गाय की, ऐसा नहीं मान लेना और ऐसा भी नहीं मान लेना। इसलिए हमें एक बार विचार करना है। इस सूत्र का अनुवाद करते हुए कुछ भाव इस प्रकार से आए हैं। अनेक धर्म में यही आत्मा चित अचित उपयोगी है। इसी आत्म का बंध मोक्ष फल बोधमयी। वही आत्मा विधि रूप 100 गुण धर्म अपेक्षा से। वही आत्मा है निषेधमय पर गुण धर्म अपेक्षा से। ज्ञान मूर्ति से ज्ञामूर्ति मान को देखो आत्म रूप सदा। इससे विपरीत रूप में चिद अमूर्त को देख सखा। वही आत्मा विधि रूप 100 गुण धर्मों की अपेक्षा से। वही आत्मा विधि रूप है 100 धर्म गुण अपेक्षा से। वही आत्मा है निषेधमय पर गुण धर्म अपेक्षा से। ज्ञान मूर्ति से मूर्ति मानिए देखो आत्म रूप सदा। इससे है विपरीत रूप में चिद अमूर्ति को देख सखा। ये हमारा आज का हुआ। इस पर हमें विचार करना है और चिंतन करना है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव।